विद्यार्थी मित्रों, आज मैं हिंदी व्याकरण संधि इसकी रिवीजन लेने जा रहा हूँ। संधि इस टॉपिक में जो महत्वपूर्ण भाग है संधि के वेद, इसकी मैं आज रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि का अर्थ है स्वरों का मेल। दोनों स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण है नर जमाइश नरेश, लघु जमा उत्तर लघुत्तर। इस उदाहरण में पहले उदाहरण में नर का अ एवं ईश का ई मिलकर ए बनते हैं और दूसरे उदाहरण में लघु का उ तथा उत्तर का उ मिलकर दीर्घ उ का निर्माण करते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, पांचवा अयादि संधि। एक एक करके उनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला है दीर्घ संधि। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अ ई उ या आ ई उ के बाद जब सजाती ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर पुनः आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। ऐसी संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। अब नियम और उदाहरण देखते हैं। जैसे अ जब अ में मिल जाता है तो आ बन जाता है। उदाहरण चर जमा अचर चराचर। अ जब आ में मिल जाता है तब आ बन जाता है। उदाहरण है दश जमा आनंद दशानन। आगे आ जब आ में मिल जाता है तो आ बन जाता है। उदाहरण है वार्ता जमा आलाप वार्तालाप। ई जब ई में मिल जाता है तो बड़ी ई में परिवर्तन होता है। उदाहरण है अति जमा ईव अतीव। जब छोटी ई बड़ी ई में मिल जाती है तो बड़ी ई में परिवर्तन होता है। उदाहरण है परि जमा ईशा परीक्षा। जब बड़ी ई में मिल जाती है तो बड़ी ई में परिवर्तन होता है। उदाहरण है नदी जमा ईश नदिश। जब ऊ में मिल जाता है तो दीर्घ ऊ बन जाता है। उदाहरण है अनु जमा उदित अनुदित। जब ह्रस्व ऊ जब दीर्घ ऊ में मिल जाता है तो दीर्घ ऊ में परिवर्तन होता है। उदाहरण है लघु जमा उष्मा लघुष्मा। जब दीर्घ ऊ में मिल जाता है तो दीर्घ ऊ में परिवर्तन होता है। उदाहरण है वधु जमा ऊर्जा। दूसरा भेद है गुण संधि। अ या आ का मेल ई या ई से होने पर ए तथा उ या ऊ से होने पर ओ और री से होने पर अर हो जाता है। ऐसी संधि को गुण संधि कहते हैं। उदाहरण और नियम देखते हैं। अ जब ई में मिल जाता है तो ए बन जाता है। उदाहरण गज जमा इंद्र गजेंद्र। आ जब ई में मिल जाता है तो ए में परिवर्तन होता है। उदाहरण है महा जमा इंद्र महेंद्र। अ जब बड़ी ई में मिल जाता है तो ए बन जाता है। उदाहरण है देव जमा ईश देवेश। आ जब बड़ी ई में मिल जाता है तब ए बन जाता है। उदाहरण है उमा जमा ईश उमेश। अ जब ऊ में मिल जाता है तो ओ में परिवर्तन होता है। उदाहरण है पर जमा उपकार परोपकार। आ जब ऊ में मिल जाता है तो ओ बन जाता है। उदाहरण है महा जमा उदय महोदय। अ जब दीर्घ ऊ में मिल जाता है तो ओ में परिवर्तन होता है। उदाहरण है सूर्य जमा उष्मा सूर्योष्मा। अ जब री में मिल जाता है तो अर बन जाता है। उदाहरण है ब्रह्म जमा ऋषि ब्रह्मर्षि। आ जब री में मिल जाता है तो अर बन जाता है। उदाहरण है महाजमा ऋषि महर्षि। तीसरा भेद है वृद्धि संधि। जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में ए ऐ हो तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है तथा ओ औ आए तब दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। ऐसी संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। आइए नियम और उदाहरण देखते हैं। अ जब ए में मिल जाता है तो ऐ बन जाता है। उदाहरण घन जमा एष्णा घनेष्णा। अ जब ऐ में मिल जाता है तो ऐ में परिवर्तन होता है। उदाहरण हित जमा ऐसी हितैषी। आ जब ए में मिल जाता है तो ऐ बन जाता है। उदाहरण यथा जमा एव यथैव। आ जब ऐ में मिल जाता है तो ऐ में परिवर्तन होता है। उदाहरण है महाजमा ऐक्य महैक्य।
अ जब ओ में मिल जाता है तो औ बन जाता है। उदाहरण है दंत जमा ओष्ठ दंतोष्ठ। आगे अ जब औ में मिल जाता है तो अ में परिवर्तन होता है। उदाहरण है परम जमा ओजस्वी परमाओजस्वी। आ जब औ में मिल जाता है तो औ बन जाता है। उदाहरण है राजा जमा औदार्य राजा औदार्य। आगे है यन संधि। यदि पहले शब्द के अंत में ई उ री हो और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। ऐसी संधि को यन संधि कहते हैं। जैसे देखते ई का य में, उ का व में, री का र में परिवर्तन होता है। यह य व र अगले स्वर में मिल जाता है। उदाहरण अ ई जब अ में मिल जाता है तो य बन जाता है। उदाहरण यदि जमा अपि यद्यपि हो जाता है। जब बड़ी ई अ में मिल जाती है तो य बन जाता है। उदाहरण है नदी जमा अर्पण नद्यर्पण बन जाता है। आगे बड़ी ई जब आ में मिल जाती है तो या बन जाता है। उदाहरण सखी जमा आगमन सख्यागमन हो जाता है। जब छोटी ई उ में मिल जाती है तो यू बन जाता है। उदाहरण ऊपरी जमा उक्त उपरयुक्त बन जाता है। अब छोटी ई जब दीर्घ ऊ में मिल जाती है तो यू बन जाता है। उदाहरण है वी जमा ऊह व्यूह बन जाता है। जब छोटी ई छोटे ए में मिल जाती है तो ए बन जाता है। उदाहरण प्रति जमा एक प्रत्येक हो जाता है। जब बड़ी ई ऐ में मिल जाती है तो यही बन जाता है। उदाहरण है देवी जमा ऐश्वर्य देवैश्वर्य बन जाता है। जब छोटा ऊ अ में मिल जाता है तो वह बन जाता है। उदाहरण है सु जमा अच्छ स्वच्छ। जब ऊ आ में मिल जाता है तो वाह बन जाता है। उदाहरण है सु जमा आगत स्वागत। जब दीर्घ ऊ आ में मिल जाता है तो वाह बन जाता है। उदाहरण है वधु जमा आदेश वध्वादेश। जब छोटा ऊ ए या ऐ में मिल जाते हैं तो वे बन जाते हैं। उदाहरण है सु जमा ऐष्णा सुवैष्णा बन जाता है। री जब अ में मिल जाता है तो र बन जाता है। उदाहरण पितृ जमा अर्पण पितृ अर्पण। री जब आ में मिल जाता है तो रा बन जाता है। उदाहरण है मातृ जमा आदेश मात्रादेश। जब आगे री जब ई में मिल जाता है तो री बन जाता है। उदाहरण पितृ जमा इच्छा पितृच्छा बनता है। री जब ऊ में मिल जाता है तो रू बन जाता है। उदाहरण है मातृ जमा उपदेश मातृपदेश। आगे अयादि संधि। जब पहले शब्द के अंत में ए ऐ ओ और औ आए, दूसरे शब्द के आरंभ में कोई भिन्न स्वर आए, तब परिवर्तन क्रमशः अय आय अव तथा आव में होता है। ऐसी संधि को अयादि संधि कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव, औ का आव में परिवर्तन होता है। आइए नियम और उदाहरण देखते हैं। ए जब अ में मिलता है तो अय बन जाता है। उदाहरण चे जमा अन चयन हो जाता है। ऐ जब अ में मिलता है तो आय बन जाता है। उदाहरण है गई जमा अन गायन होता है। ओ जब अ में मिल जाता है तो औ बन जाता है। उदाहरण भो जमा अन भवन बन जाता है। अगला नियम औ जब अ में मिल जाता है तो औ बन जाता है। उदाहरण धौ जमा अक धावक होता है। ये थे स्वर संधि के भेद। आइए दूसरा भेद जानते हैं, व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण तत् जमा लीन तल्लीन, सत जमा चरित्र सच्चरित्र। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, उन्हें जानते हैं। पहला है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। उदाहरण देखिए दिक जमा अंबर दिगंबर, क वर्ग का ग में परिवर्तन होता है। दूसरा उदाहरण जगत जमा ईश जगदीश बन जाता है। त का द में परिवर्तन होता है। दूसरा नियम वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। उदाहरण पराग जमा मुख बन जाता है परण मुख।
क का ड में परिवर्तन होता है। दूसरा उदाहरण, सज्जमा मार्ग, सन्मार्ग हो जाता है, त का न में परिवर्तन होता है। अगला नियम त संबंधी नियम। उदाहरण, उत जमा चारण, उच्चारण, त का डबल त का त जब च में मिलता है तो च हो जाता है। अगला उदाहरण, उत जमा ज्वल, उज्ज्वल शब्द बन जाता है, त जमा ज बन जाता है। अगला नियम म संबंधी नियम। म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन हो तो वह उसी वर्ग के पंचम वर्ण ड, त्र, न, म में बदल जाता है। उदाहरण देखते, अहम जमा कार, अहंकार, सम जमा गम, संगम। आगे का नियम, म के बाद यदि य, र, ल, व, श, स, श, ह हो तो म अनुसार का रूप ले लेता है। उदाहरण देखते, सम जमा वत, संवत, सम जमा योग, संयोग। आगे का नियम, म के बाद यदि म आता है तो म द्वित्व हो जाता है। उदाहरण देखिए, सम जमा मान, सम्मान, सम जमा मुख, सम्मुख। आगे का नियम, छ का मेल अ, आ, ई, उ से री होने पर छ से पहले च जुड़ जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते, अनुजमा छेद, अनुच्छेद होता जाता है, सो जमा छंद, स्वच्छंद होता है। अगला नियम, न का न में परिवर्तन। यदि री, र, श के बाद दूसरे शब्द में न आए तो वह न बन जाता है। उदाहरण, री जमा न, ऋण, तुष जमा ना, तृष्णा आदि। अब तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। उदाहरण, यश, यश जमा दा, यशोदा, दूह जमा जन, दुर्जन। अब विसर्ग संधि के कुछ नियम है, उन्हें जानते हैं। पहला, विसर्ग का श, श, स में परिवर्तन। उदाहरण, नीह जमा छल, निश्चल, नीह जमा चित, निश्चित, नमः जमा ते, नमस्ते, नीह जमा फल, निष्फल। दूसरा नियम है विसर्ग का र में परिवर्तन। विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग र हो जाता है। उदाहरण, दूह जमा गुण, दुर्गुण, दूह जमा लव, दुर्लभ। अगला नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग ओ बन जाता है। उदाहरण, मनः जमा हर, मनोहर, मनः जमा रंजन, मनोरंजन। अगला नियम है विसर्ग का लोप होना। विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर तथा बाद में र होने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण, नीह जमा रस, नीरस, नीह जमा रज, नीरज। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार आज हमने संधि इस टॉपिक पर जो महत्वपूर्ण भाग था संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और उनके नियम हमने इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज किए हैं। मैं आशा करूँगा कि आपको संधि टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।